Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आईजी कार्ड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया था स्टाइपेंडेड यानी कैटेगरी 2 पोस्ट पर फिटेड ट्रेड स्टूडेंट के लिए, इसका ऑफलाइन एग्जामिनेशन 18 जून 2022 कल कंडक्ट हो गया है और आज इसका एडवांस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। पूरा क्वेश्चन पेपर का मैं डिस्कशन करूंगा, 50 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एक बात इसमें सच है कि पूरा यूट्यूब पर अगर आप लोग सर्च करते हैं तो आईजी कार्ड का आप लोग को कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलता था। एनपीसीएल, एनएफसी, एचडब्ल्यूबी का क्वेश्चन पेपर कोई आप लोग को घुमा फिरा के अलग अलग यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जाता था और बोला जाता कि आईजी कार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बट इस बार आईजी कार्ड में पूछे गया है 50 क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। तो अगला बार जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है वो सभी स्टूडेंट की आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे के आया है वो सभी स्टूडेंट एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग को कितना मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि इसमें हम सही आंसर आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पूरा वीडियो देखिए और एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, 4 स्टूडेंट को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि 4 स्टूडेंट एडवांस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भेजा है, इसीलिए मैं पेपर को मैं आज डिस्कशन कर पा रहा हूँ। बाकी ट्रेड का स्टूडेंट अगर क्वेश्चन भेजेगा तभी मैं डिस्कशन कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि और बाकी ट्रेड का या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का कोई भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं भेजा, 1-2 स्टूडेंट छोड़ के। तो 10-12 क्वेश्चन के लिए तो मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट 30-35-40 क्वेश्चन होगा तभी मैं वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी लेट करके, मतलब ऑलरेडी मैं लेट कर चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ। पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द टूल पोस्ट ऑफ सेपर मशीन इज माउंटेड ऑन। सेपर मशीन का टूल पोस्ट कहाँ पे माउंट होता है, कहाँ पे लगाया जाता है, तो क्लैपर बॉक्स में इसको लगाया जाता है, तो क्लैपर बॉक्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द डेप्थ ऑफ ए ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड, बीएस स्क्रू थ्रेड का डेप्थ कितना होता है, तो 0.6 इंटू पिच इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि बटरेस थ्रेड का कितना डेप्थ होता है, 0.75 इंटू पिच, बटरेस थ्रेड का सबसे ज्यादा डेप्थ होता है। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द शेप ऑफ फ्रेम ऑफ थ्रेड स्नैप गेज इज। थ्रेड स्नैप गेज का शेप किस टाइप का होता है, तो सी टाइप का होता है। तो लेटर जो होता है सी, तो सी शेप का साइज होता है या शेप होता है थ्रेड स्नैप गेज का। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच इज ओर ऑफ जिंक। जिंक का ओर क्या है, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन या स्मिथ सोनाइट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो स्मिथ सोनाइट ऑप्शन में था। तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था 50 में से 50 क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन आया है, क्योंकि इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था कास्टिंग और मोल्डिंग से, उसका भी मैं वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था पहले से, और उसमें मैं ये भी आपको बताया था कि डीएई का जो भी एग्जाम होता है, एनपीसीएल, आईजी कार्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आया है, सब टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छा से कास्टिंग और मोल्डिंग को क्लियर किया हूं। तो अगर आप लोग आने वाला दिन में डीएई का कोई भी एग्जामिनेशन, एनपीसीएल, एनएफसी, बीए, आरसी, वीई, सीसी, आईजी कार्ड, एचडब्ल्यूबी, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोग कास्टिंग मोल्डिंग को सबसे पहले क्लियर करके जाइए और ईसीएम, ईडीएम मशीनिंग को अच्छा से क्लियर करके जाइए। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन सा मशीन का साथ रिलेटेड होता है, तो स्लॉटिंग मशीन और सेपर मशीन के साथ रिलेटेड होता है। ऑप्शन में सेपर मशीन नहीं था, आप लोगों के साथ थोड़ा सा चालाकी किया गया और उसमें स्लॉटर मशीन को डाल दिया था। तो स्लॉटर मशीन में भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है आइडल टाइम को कम करने के लिए। सिक्स्थ नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था, कास्टिंग और मोल्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ सैंड मोल्ड टू परमिट द एस्केप ऑफ एयर एंड गैसेस इज। जो सैंड मोल्ड का एबिलिटी होता है वायु और गैस को भागने का, मतलब उसको भगाने का, तो वो एबिलिटी को क्या कहते हैं, तो सैंड मोल्ड का जो एबिलिटी होता है वायु और गैस को भगाने का, तो उस एबिलिटी को कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नाइफ एज फाइल क्रॉस सेक्शन इज। नाइफ एज फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है शार्प ट्राइंगल, और ये जो क्वेश्चन है इसका भी मैं बहुत ही अच्छा से मेरा यूट्यूब चैनल पर क्लियर किया था। तो मेरा यूट्यूब चैनल का अगर हार्ड वीडियो आप लोग देख के गए हैं तो एडवांस एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था।
8 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था टॉप पोर्शन ऑफ सैंड मोल्डिंग इज नोन एज। सैंड मोल्डिंग का जो टॉप पोर्शन होता है, जो फ्लैस्क होता है, उसका टॉप पोर्शन को क्या बोलते हैं? कोप कहते हैं, और जो डाउन पोर्शन होता है उसको ड्रैग कहते हैं। इसको भी मैं बहुत ही अच्छा से आपको क्लियर किया था, एक एक चीज को मैं बहुत ही अच्छा से उसमें एक्सप्लेन किया था। 9th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इज नोन एज स्पेरोडियल ग्राफाइट कास्ट आयरन। तो स्पेरोडियल ग्राफाइट कास्ट आयरन कौन सा कास्ट आयरन को कहा जाता है? नोडुलर कास्ट आयरन या डक्टाइल कास्ट आयरन को कहा जाता है। 10th नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा था एंगल ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहला बार आईजी कर का पेपर को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले आईजी कर का कोई भी पेपर मेरा पास नहीं था। 11th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग मिल डोल। मिल डोल का ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा बॉन्ड जनरली यूज होता है? ई, मतलब ई सिंबल किसका होता है? सेलेक्ट बॉन्ड का होता है। तो सेलेक्ट बॉन्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको ई दिया था, मतलब इसमें सिंबल आपको दिया था। ओके। 12th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था जिग इज नॉट यूज्ड इन व्हिच ऑपरेशन। जिग कौन सा ऑपरेशन के लिए यूज नहीं होता है? तो ऑप्शन में आप लोगों का था बोरिंग था, ड्रिलिंग था, रिमिंग था, टैपिंग था। तो चार ऑप्शन, सॉरी बोरिंग नहीं था तो, और टर्निंग था। तो सबसे पहले था ड्रिलिंग, टैपिंग और रिमिंग। तो ड्रिलिंग, टैपिंग और रिमिंग के लिए जिग यूज होता है, लेकिन टर्निंग के लिए क्या यूज होता है? टर्निंग के लिए हम लोग यूज करते हैं फिक्सर को। तो फिक्सर इज द फिक्सर होता है टर्निंग के लिए। तो जिग कौन सा ऑपरेशन में यूज नहीं होता? टर्निंग ऑपरेशन में यूज नहीं होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था क्लॉगिंग ऑफ मेटल चिप्स इन द फाइल इज कॉल्ड एज। फाइल का टीथ का बीच में मेटल चिप्स को फंस जाने का क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ओके। 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द अदर नेम ऑफ जेनी कैलिपर इज। जेनी कैलिपर का अदर नेम क्या होता है? ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, बेंट लेग कैलिपर। 15th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था बेंट स्निप आर यूज टू काट। बेंट स्निप किस टाइप का काट देने के लिए यूज होता है? सर्कुलर काट देने के लिए हम लोग बेंट स्निप का यूज करते हैं, और स्ट्रेट स्निप में हम लोग स्ट्रेट काट दे सकते हैं, और लार्ज एक्सटर्नल काट भी हम लोग काट सकते हैं। ओके। 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था डी सिंबल इंडिकेट्स व्हिच एब्रेसिव। तो कौन सा एब्रेसिव डी सिंबल से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। तो डायमंड एक नेचुरल एब्रेसिव होता है जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। 17th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था सीमेंटाइट एंड फेराइट विल टुगेदर फॉर्म ए लैमिनेटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज। सीमेंटाइट और फेराइट मिल के जो एक लैमिनेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? पियरलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन में जो नॉर्मली आपको पूछे जाता था 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता था, अब हम लोग 1/1000 बोलता है, लेकिन इसमें पूछा था 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोमीटर है। तो 1000 माइक्रोमीटर या 1000 माइक्रोन राइट आंसर हो जाएगा। 19th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर का कॉन्सेंट्रिसिटी को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायल टेस्ट इंडिकेटर जिसको कहते हैं। ओके। 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था ऑब्लिक जो हम लोग कटिंग करते हैं उसमें टूल का कटिंग फेस कितना डिग्री में रहता है? 90 डिग्री में या लेस देन 90 डिग्री? तो ऑप्शन था लेस देन 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। टूल अगर इस साइड में ट्रेवल हो रहा है तो हम लोग टोटल 90 डिग्री में नहीं रखते, तो लेस देन 90 डिग्री में हम लोग उसको रखते हैं। तो लेस देन 90 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन इज। काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन क्या होता है? एक कोन शेप्ड एनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ ए होल। एक प्रीवियसली ड्रिल्ड होता है तो उसका फ्रंट पोर्शन को कोन शेप कोन शेप का अगर हम लोग एनलार्ज करते हैं, मतलब कोन शेप में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था स्क्रू पिच गेज इज मेड ऑफ। स्क्रू पिच गेज किससे बनता है? हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में था, तो HCS इज द राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था बस्टर्ड फाइल हैज टीथ पर इंच। मतलब बस्टर्ड फाइल में 1 इंच में कितना टीथ होता है? 30 टीथ होता है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था BA ARTC का एग्जामिनेशन में, तो उसमें मैं आपको बताया था कि बस्टर्ड फाइल के लिए कितना होता है, राफ फाइल के लिए कितना होता है। राफ फाइल के लिए जैसे 20 होता है, बस्टर्ड फाइल के लिए 30 होता है, स्मूथ फाइल के लिए 50 to 60 होता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताया था। तो मेरा चैनल का ईच एंड एवरी वीडियो अगर आप लोग देखते तो कोई भी एग्जाम में आप लोग को ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं रहेगा। इसके बाद आपको बोला था कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M6 into 1.0 थ्रेड। मतलब M मतलब मेट्रिक, 6 मतलब मेजर डाय और 1 मतलब
पिच ऑफ थ्रेड। तो टैप साइज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग नॉर्मली निकालना चाहते हैं थंब रूल में तो आपको सीधा मेजर डायमीटर माइनस पिच कर देना, तो 5 हो जाएगा। अगर इसको ऐसे करते मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, तो डेप्थ का क्या फॉर्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 4.77 इसका पास आएगा, मतलब उसको हम लोग 5 से कैलकुलेशन करेंगे। तो 5 ऑप्शन में था तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए फेस प्लेट इज ए फ्लैट मेटल डिस्क विथ ए थ्रेडेड हब दैट स्क्रू ऑन टू द। तो एक फेस प्लेट कैसा होता है, फ्लैट मेटल डिस्क होता है जिसमें थ्रेडेड हब रहता है, जो किसका ऊपर फिक्स होता है, हेड स्ट्रोक स्पिंडल में वो फिट होता है। तो हेड स्ट्रोक स्पिंडल ऑप्शन में था, तो हेड स्ट्रोक स्पिंडल इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्लिप गेज का हाइट निकालने के लिए आपको दिया था, फाइंड द स्लिप गेज हाइट टू बी यूज्ड हुज साइन बार इज 100 मिलीमीटर। साइन बार का लेंथ 100 मिलीमीटर है और एंगल टू बी चेक्ड 32 डिग्री 20 मिनट। तो एंगल कितना चेक करना पड़ेगा 32 डिग्री 20 मिनट। इसका वैल्यू कितना दे दिया था आपको, ब्रैकेट में ए भी दिया था 0.5341। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं स्लिप गेज का हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बटा हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा अतिभुज। तो साइन 32 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5341। ओके, और ए बी मतलब हाइट हो जाएगा और आपको ए सी वैल्यू जो हाइपोटेनस है 100 दे दिया है। तो अगर इसको कैलकुलेशन करते तो आ जाएगा 53.41 मिलीमीटर। ठीक है, तो स्लिप गेज का हाइट 53.41 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज स्पेसिफाइड बाय द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स। टू रोलर का बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है उससे हम लोग किसका साइज हम लोग निकालते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का साइज हम लोग निकालते हैं, लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साइन बार। तो साइन बार का हम लोग लेंथ कैसे लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर। ओके, 28 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था स्लेज हैमर का वेट कितना है, द वेट ऑफ स्लेज हैमर इज। तो वेट ऑफ स्लेज हैमर शायद ऑप्शन में आप लोगों को 4 kg टू 10 kg था, तो 4 kg टू 10 की जगह था तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 3 to 9 kg था तो वो राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था सेंटर ड्रिलिंग रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ। सेंटर ड्रिलिंग में कौन सा ऑपरेशन होता है, पहले तो ड्रिलिंग होता है, होल तो बनाता है और फ्रंट पोर्शन को काउंटर सिंकिंग कर देता है, कॉन्सेप्ट एनलार्जमेंट कर देता है। ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द डिफेक्ट व्हिच रिजल्ट इन द मिसमैचिंग ऑफ द टॉप एंड बॉटम प्लेट ऑफ कास्टिंग। जो फ्लास्क होते हैं कास्टिंग के लिए उसका टॉप को क्या बोलते हैं, कोप बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट को, बॉटम पार्ट को ड्रैग कहते हैं। तो ये दोनों अगर मिसमैच हो जाता तो इसका वजह से कौन सा डिफेक्ट आता है, जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट या मिसमैच जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर मिसमैच था तो मिसमैच, अगर शिफ्ट था तो शिफ्ट। तो ऑप्शन में शिफ्ट ही आप लोग को पूछा था, तो शिफ्ट राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था इन केस ऑफ डबल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड इजिकल टू क्या होता है 2 इंटू पिच होता है। ओके, और सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड इजिकल टू पिच होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था लूज एब्रेसिव पार्टिकल, तो फाइन नहीं पूछा था, लूज एब्रेसिव पार्टिकल आर यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो ऑप्शन में आप लोगों का लैपिंग था तो लैपिंग राइट आंसर हो जाएगा, अगर बफिंग था तो बफिंग तब राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का वो डिपेंड करता है, आप लोग जो भी ऑप्शन भेजे थे ऑप्शन का हिसाब से लैपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल कौन सा है, तो ऑप्शन में कॉम्बिनेशन सेट था, कॉम्बिनेशन सेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था which is not a type of heat treatment process। heat treatment process टोटल 4 टाइप का होता है, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग और होता है टेम्परिंग। ठीक है, तो 4 प्रोसेस होता है। तो इसमें से ऑप्शन में आप लोग होता है स्क्रैपिंग, तो स्क्रैपिंग हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस नहीं होता है। ओके, 35 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच एनाबल ए मेटल टू बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स विदाउट रप्चर। मतलब मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग उसको खींच के लंबा तार बना सकते हैं बिना किसी फ्रैक्चर के। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता कहते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एक्यूरेट एंगल ऑफ टेपर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट एंगल ऑफ टेपर को मेजर कर सकते। तो ऑप्शन में वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर था, तो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप लोग का स्प्लिट लेवल भी था, तो स्प्लिट लेवल नहीं होगा। ओके,
37 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन HCS, हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है 0.75% से 1.5% तक कार्बन होता है। ओके, कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है इसीलिए इसका हाई कार्बन स्टील इसका नाम है। 38 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था द पिच डाया ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड इज मेजर्ड बाय, एक्सटर्नल थ्रेड का जो पिच डाया होता है, एक होता है तो ये ऊपर वाला जो डाया होता है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर डाया, और नीचे वाला जो होता है रूट टू रूट बराबर जो डाया होता है उसको माइनर डाया बोलते हैं। और मेजर डाया और माइनर डाया के बीच में अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये डायमीटर होता है पिच डायमीटर, तो इसको हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था इन लेद द पार्टिंग ऑपरेशन इज यूज टू, लेद में पार्टिंग ऑपरेशन हम लोग क्यों करते हैं, वर्क पीस को दोनों पार्ट में डिवाइड करने के लिए, काटने के लिए। ओके, 40 नंबर का क्वेश्चन में एक सेफ्टी चैप्टर से पूछा था क्वेश्चन ए हैमर विथ ए लूजली फिटेड हैंडल व्हील, एक हैमर का अगर हैंडल लूजली फिटेड है मतलब ढीलापन अगर है हैंडल में तो क्या होता है वो फ्लाई अवे मतलब उड़ सकता है और एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था स्वेज ब्लॉक इज ए, स्वेज ब्लॉक क्या होता है, हेवी ब्लॉक ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का एक हेवी ब्लॉक होता है जो फोर्जिंग पर्पज में हम लोग उसको यूज करते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था द टर्म सीट मेटल जनरली थिकनेस अप टू, जो सीट मेटल का थिकनेस होता है तो कितना मिलीमीटर तक होता है, तो 1.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक होता है, तो 6 मिलीमीटर ऑप्शन में था। 43 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था एक की इज ए डिवाइस यूज टू, कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है दोनों मैचिंग पार्ट को फास्टनिंग करते हैं, जो दो पार्ट मैचिंग कर रहा है वो दोनों पार्ट का बीच में वो फास्टनिंग दोनों पार्ट को बांध देता है। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था व्हिच इज नॉट ए ग्रेड ऑफ फाइल, ग्रेड ऑफ फाइल कौन सा नहीं है, ग्रेड ऑफ फाइल टोटल 5 टाइप का होता है, रफ ग्रेड, बास्टर्ड ग्रेड, तीसरा होता है सेकेंड कट, चौथा होता है स्मूथ और पांचवा होता है डेड स्मूथ। तो फास्ट कट ऑप्शन में तो फास्ट कट राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट इन ए रो इज कॉल्ड, जब हम लोग रिवेटिंग करते तो दो रिवेट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 द ग्रेजुएशन ऑफ माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन, माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन कहाँ पे चिन्हित किया जाता है, कहाँ पे इसको ग्रेजुएशन को मार्क किया जाता है, तो एक होता है बैरल, तो बैरल तो आप लोग का ऑप्शन नहीं था, बैरल और जिसको स्लिप कहते हैं, और एक ऑप्शन में जो था आप लोग का थिम्बल था, तो थिम्बल में राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ग्रेजुएशन माइक्रोमीटर का हम लोग कहाँ पे बनाते, थिम्बल में बनाते हैं, तो ऑप्शन का हिसाब से थिम्बल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन ए होल इज ऑफ 20 ± 0.2 द मैक्सिमम लिमिट इज, तो एक होल है जिसका बेसिक साइज 20 मिलीमीटर है और अपर डिविएशन +0.2 और लोअर डिविएशन -0.2, तो मैक्सिमम लिमिट मतलब अपर लिमिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट सेम होता है, तो बेसिक साइज प्लस मैक्सिमम डिविएशन मतलब अपर डिविएशन। ठीक है, तो बेसिक साइज 20 है और अपर डिविएशन या मैक्सिमम डिविएशन कितना है +0.2, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा 20.2 मिलीमीटर। ओके, इन सभी क्वेश्चन मैं अपना चैनल में बहुत बार सॉल्व कराया हूँ। 49 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन व्हिच प्रोसेस द फिटिंग विल बी बेटर इन मेटिंग पार्ट्स, दो मेटिंग पार्ट्स हैं जहाँ पे सोचो कोई भी दो फिटिंग पार्ट्स हैं, तो फिटिंग पार्ट में फिटिंग को और भी अच्छा करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, हम लोग फाइन एब्रेसिव पार्टिकल देके एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं जिसको लैपिंग कहते हैं। ओके, तो लैपिंग राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा उसमें बोला है, जिसका नाम है भूषण नाम का एक स्टूडेंट है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, तो उसने जो 4 लास्ट क्वेश्चन है उसने भेजा है, जिसका मदद से हम पूरा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर पाया हूँ, नहीं तो हम 46 क्वेश्चन आप लोग का साथ डिस्कशन करता। वीडियो बनाने का बाद जब मैं अपलोड भी कर दिया हूँ फिर मेरे को वीडियो को डिलीट करके फिर दोबारा मैं 4 क्वेश्चन के लिए आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ और इसका साथ एडिट करके मैं जोड़ दिया हूँ, तो टोटल 50 क्वेश्चन का आप लोग को वीडियो बन जा रहा है। फिर से मैं सभी स्टूडेंट को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन हमें भेजा है इस पेपर को बनाने के लिए। 50 नंबर का क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो ऑप्शन भी नहीं भेजा है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है,
तो इसमें से आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन में अंदाज लग सकता है, जिसमें आपको पूछा गया था मेटल का वो गुण जिसमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी होने से आप बनाते हैं। तो इसका ऑप्शंस भेजा नहीं है और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हमें इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा पता नहीं चल रहा है। तो आप लोगों को अगर इसका एग्जैक्टली क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आप लोगों को सुविधा हो जाएगा 50 क्वेश्चन पाने में। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना आने वाला दिन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।